नमस्कार, जेके 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर समस्याओं को निकालकर आपके सामने लाना ही हमारा मकसद रहा है और लगातार हम इसमें करते रहे हैं। हमारा मकसद है समाज में शांति बहाल हो और सभी ओर खुशहाली फैले, इसके लिए लगातार हम लोग परिश्रम करते रहे हैं। जेके 24/7 की टीम लगातार ग्राउंड में जाकर काम करती रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में लगातार शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या हो रहा है, उस पर हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं सुभाष चटर्जी जी, प्राथमिक विद्यालय में हैं। और समस्या यह है कि पूरे विद्यालय में यानी कक्षा 1 से लेकर प्रथम तक वहाँ कक्षा संचालित होती है, परंतु अकेले ये शिक्षक हैं जो हर काम को देखते हैं। शिक्षकों की जिम्मेवारी इतनी बढ़ा दी गई है यहाँ कि आप सोच भी नहीं सकते। कागजी फाइलों में ये दब कर रह जाते हैं। शिक्षण काम करें कैसे, पठन पाठन का कार्य संपन्न होगा कैसे। पहले हम समझते हैं कि समस्याएं क्या है, फिर इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि संभव है या नहीं उसका समाधान। सर, समस्याएं क्या फेस कर रहे हैं? सर, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में तो अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन सभी समस्याओं से ऊपर उठ करके हम शिक्षकों का ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हम अपना जो है फीडबैक दें और बच्चों में उसको उतारें। परंतु समस्याओं को झुठलाया नहीं जा सकता है। ये सच है कि आज झारखंड में बार बार माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी, परंतु न तो शिक्षकों की बहाली हो रही है और न ही सब किसी भी स्कूल में प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज शिक्षक है। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में मैं सिंगल टीचर का स्कूल का मॉनिटरिंग करता हूँ। सर, एक ही शिक्षक है, वहाँ पर अटेंडेंस बनाने से लेकर के सारा काम एक शिक्षक के द्वारा, और अभी सारा जो विभाग के द्वारा मांगा जाता है कागजात सबको ऑनलाइन करना पड़ता है और सभी को ऑनलाइन करें या बच्चे को पढ़ावें। इस प्रकार देखा जाए तो बहुत ही झारखंड की व्यवस्था चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था। दूसरी ओर देखा जाए कि हमारे माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों का बार बार कहना है, एवं हम लोग भी पारा शिक्षक लोग भी आंदोलित रहे, लेकिन आंदोलित पारा शिक्षकों की समस्याओं यथावत है। कहीं न कहीं जैसे ही हम पढ़ाने जाते हैं तो एक अंदर में टीस लगी रहती है। तो जब हम अपने घर के बच्चों को सही भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दे पाएंगे तो हम अन्य ग्रामीण बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे पाएं। कहीं न कहीं शिक्षकों की सभी कमियों को पूरा करना होगा, तभी जो है मतलब सर्वांगीण विकास सभी बच्चों का हो पाएगा। सर, काम का भी आपने चर्चा किया, कागजी काम में आप दबे रहते हैं, ऑनलाइन करते हैं, मध्याह्न भोजन का लेखा जोखा है, तो इससे समाधान पाने का अगर आपके नज़र में हम देखें तो कैसे समाधान पाया जा सकता है इस समस्या से? सर, अगर सरकार का थोड़ा सा पॉजिटिव विचार आए तो जिस प्रकार गाँवों में हम देख रहे हैं, गाँव की हमारी माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी है उनको किसी भी तरह से अल्प मानदेय दे कर के भी काम निकाला जा सकता है। अभी आज की बात बता रहे हैं सर, अभी हम लोग यूडाइस स्टूडेंट का हम लोग ऑनलाइन भर रहे थे, तो हम भरते भरते बहुत देर तक हो गया, हम थक गए। जब तो एक बहन मेरा स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट का दीदी, उसको हम बोले बेटा थोड़ा भर दो, वो 2 घंटा तक हेल्प किया। मतलब जानकार हर लोगों को है। थोड़ा सा सरकार के तरफ से सकारात्मक प्रोत्साहन चाहिए, उन लोगों को कुछ मानदेय दे करके यदि पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब के लिए भी कहा जाए तो गांव की हमारे माताओं बहना नारी शक्ति को भी एक ताकत मिलेगा, घर बैठे रोजगार मिलेगा। और हम देखते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र में जो नारी शक्ति जो है, स्त्री जितना बढ़िया से पढ़ा देती है, शायद पुरुष कम पढ़ा पाता होगा। आप शिक्षक रहे हैं, शिक्षा धूर है समाज का। यदि आप चाहते हैं प्रगति पर जाए दोस्त, इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है, अन्यथा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी है कि इसे आगे बढ़ाएं, परंतु दोनों की रवैया उदासीन देखी जा रही है। आपने बताया भी कुछ देर पहले, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, परंतु अभी तक केंद्र की ओर से भी कोई दबाव नहीं आया है कि ऐसा किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधार हो। तो लग क्या रहा है, सरकार की नीति क्या है, ऐसे ढुलमुल चलने का या शिक्षित करने का? जी, एकदम आपका एकदम सही कहना है कि हमारी केंद्र सरकार भी इस पर एकदम बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के तरफ से भी यदि दबाव रहता तो नई शिक्षा नीति अभी तक झारखंड में लागू नहीं हो पाया है। नई शिक्षा नीति के तहत 30:1 टीचर अभी तक झारखंड में नहीं है।
नई शिक्षा नीति के तहत जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको नहीं चालू किया जा रहा। तो केंद्र को चाहिए था कि सभी राज्यों का एक बैठक करके और नई शिक्षा नीति को किस प्रकार लागू किया जाए और शिक्षकों की कमियों को किस प्रकार पूरा किया जाए, और समान काम का समान वेतन केंद्र सरकार का नए गजट में प्रस्तावित है। उसके बाद भी पारा शिक्षक क्यों, एडहॉक बेसिस पर टीचर नहीं रहना चाहिए, या हमारे केंद्र सरकार का गजट में है जब, फिर हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि केंद्र सरकार इसको स्वतः संज्ञान में लेता तो। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को यह जो है समान भागीदारी निभाना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा नई शिक्षा नीति 2020 आपने ले आया, परंतु उसके आधार पर चलेगा कब, मापदंड तैयार कब किया जाएगा और उसका लाभ बच्चों को कब मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है, परंतु जमीनी हकीकत यही है कि अभी तक बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं और समुचित शिक्षा जो उन्हें मिलना चाहिए उससे वह वंचित है। दूसरे जगह भी चलेंगे और क्या रहता है खास हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए कार्तिक गोस्वामी के साथ मुझे मनीष कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।